सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दरगाहों पर आयद पाबंदी खत्म और सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरगाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सिनेमा हॉल रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जा सकेंगे। आपको बताएं कि सूबे में पूरा हफ्ता कारोबार खोला जा सकेगा। एम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स भी खोले जा सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स और बाजारों के औकात कार बरकरार रखे गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 24 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में 893 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज 52,589 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरज की शरह क्यों बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती इकदाम क्या हैं, ये बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 3,796 ऐसे केसेस हैं जिनमें डेंगू की तशख़ीस हुई है और पेशावर जो है वो पहले नंबर पर है इस मर्ज़ के हवाले से। 1264 मरीज़ डेंगू के जो हैं वो पेशावर में उनकी तशख़ीस हुई है और उनमें ये मर्ज़ पाया गया है। अगर हम बात करें पेशावर के अस्पतालों की तो मजमूई तौर पर 228 मरीज़ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि डेंगू जो फैल रहा है उसकी वजूहत यही है कि पेशावर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कोहाटी गेट, चौक शादीपीर, दलाजाक रोड, अंदरूनी शहर समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें सड़कों, गलियों, मोहल्लों में पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू का जो लार्वा है वो बन रहा है और यही वजह बन रही है ज़्यादा मर्ज़ फैलने की। सर्दियां शुरू होने से पहले ही सिंध में गैस बहरान पैदा हो गया। सिंध में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 10 दिन तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। सुबह सिंध में सीएनजी स्टेशन अब 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की आमद से पहले ही सीएनजी स्टेशंस को 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, कराची में सीएनजी स्टेशंस पर जो है बिल्कुल भी रश नहीं है। सीएनजी भरवाने के लिए आने वाले रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर जो अमूमन सीएनजी बंद होने का सुनते हैं तो लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए आने वाले अफराद जो है वो बिल्कुल ही गायब है, क्योंकि आज से जो है वो सीएनजी स्टेशंस को सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर की शाम 8 बजे तक फराहमी जो है वो गैस की मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से सीएनजी एसोसिएशन का ये कहना है कि 25 अगस्त की शाम 8 बजे के बाद सार्फिन को जो है वो सीएनजी स्टेशन पर गैस जो है वो दस्तयाब होगी। इस साल सर्दियों में गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा शदीद गैस बहरान आएगा। मेज़बान प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। बताया कि गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़श्ता साल से भी कम LNG का इंतजाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहिदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दावा किया कि गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस खराब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हमाद अज़हर अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी एक कार्गो कम आएगा। नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे।
यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। और आज हम्माद अजहर अपनी बुरी कारकर्दगी को भी अच्छा बनाकर ये पेश कर रहे हैं कि हमने 10 कार्गोज की तैयारी कर ली है, मगर इसमें हम्माद अजहर ने क्या तैयारी की है? गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने जिन तवील मुद्दती माहिदों पर तनकीद की थी, वो जिन माहिदों को अपने पाँव की जंजीर कहते थे, आज हम्माद अजहर खुद को उसका भी क्रेडिट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्पॉट पर कितनी महंगी LNG मिल रही है और तवील मुद्दती माहिदों से हमने कितनी सस्ती LNG खरीदी है। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस गैस के माहौल में जहां पे LNG के कार्गोज नहीं मिल रहे, हमने औसतन 12 से 13 डॉलर की वेटेड एवरेज के ऊपर नवंबर दिसंबर में 10 कार्गोज को लॉक किया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पे भी और दूसरी भी। और ये इस वक्त स्पॉट कार्गो 30 से 35 डॉलर का आपको मिल रहा है और पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क आया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक कोई फैसला ना कर सकी। हुकूमत को 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करना होता है। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे और डीजल की कीमत में फी लीटर पौने 10 रुपये इजाफे की सिफारिश कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट करेगा। वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना IMF इजलास के लिए अमरीका में है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक ये सबसे ज्यादा कीमत है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कराची में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए तक महंगा हो गया है। कराची वाले 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सूबे पंजाब के तमाम बड़े शहरों में आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए तक है। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1380 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.66% हुई है, जबकि सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 14.12% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई है। टमाटर, आलू, घी, मटन, LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी, आटा, अंडों समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी आई है। हालिया हफ्ते महंगाई में 0.20% इजाफा हुआ है। विफाकी हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी कर दी है। फी यूनिट कीमत 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर सालाना 110 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ मुंतकिल होगा। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है महाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन इजाफे से महफूज रहेंगे। आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी कर दी है। फी यूनिट कीमत 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी गई है। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर भी होगा। सारिफिन पर सालाना 110 अरब रुपए से जायद का बोझ मुंतकिल होगा। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन इजाफे से महफूज रहेंगे। अहम अपडेट आपसे शेयर करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल फी लीटर कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सैफुर रहमान से। सैफ, ये इतनी देर से फैसला लेने की वजह क्या थी और अब कीमतों से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कीमतों में ये इजाफा बहुत ज्यादा है। जो यही वजह थी कि रात का हुकूमत पाकिस्तान ने ये जारी नहीं की, और दूसरी बड़ी वजह थी कि बिजली की कीमत पहले ही बढ़ चुकी थी। तो अब आज जो इजाफा किया गया है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत महंगी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो डीजल की कीमत में
1 लीटर में जो इजाफा किया गया है 12 रुपए 44 पैसे है। मिट्टी का तेल भी 10 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और जो लाइट डीजल ऑयल है उसमें भी 8 रुपए 84 पैसे जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पेट्रोल की जो नई कीमत है 137 रुपए 79 पैसे हो गई है। डीजल महंगा होने के बाद 134 रुपए 48 पैसे का। इसी तरह मिट्टी का जो तेल है वो 110 रुपए 26 पैसे का हो गया है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इजाफा है, क्योंकि हुकूमत पहले भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा करती आ रही है। जो पिछली जो 2 फोर्टनाइटली हैं उसमें डीजल की और पेट्रोल की कीमत 4-4 रुपए बढ़ी थी, फिर दोबारा पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ा इजाफा है। तो ये जो इजाफा है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वजारत खजाना ने अभी थोड़ी देर पहले इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन और इलामिया भी जारी कर दिया है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई है और ये फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया है और पेट्रोल की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 137 रुपए 29 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा हुआ है और लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 84 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपए इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की अब नई कीमत है 137 रुपए 89 पैसे। पहले पेट्रोल की कीमत थी 127 रुपए 30 पैसे और अब बढ़कर, क्योंकि 10 रुपए 49 पैसे का इजाफा किया गया है, तो पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 137 रुपए 79 पैसे हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसकी कीमत अब 122 रुपए 4 पैसे से बढ़कर 134 रुपए 48 पैसे हो गई है। इसके बाद मट्टी के तेल की कीमत से मुतालिक भी आपको आगाह करें, मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया गया है और अब मट्टी के तेल की कीमत बढ़कर 110 रुपए 26 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई है। सुबह सवेरे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 10 रुपए 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया है जो कि फौरी नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया है और इस एलामिया के मुताबिक डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे इजाफा कर दिया गया है। मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 8 रुपए 84 पैसे महंगा किया गया बिल्कुल। है। सैफ से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। सैफ, ओगरा ने तो पेट्रोल पर 5 रुपए 90 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी, ये 10 रुपए 49 पैसे किस हिसाब से बढ़ाए गए? देखें, ओगरा जो है वो एक ट्रेंड देता है। ओगरा की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होता है। इसमें जो 2 बड़े जो कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस में, वो लेवी की एडजस्टमेंट होती है और साथ साथ जीएसटी होती है। जो पिछली जो कीमतें अनाउंस हुई थी उसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें पेट्रोल की कीमत में ज्यादा इजाफा था, उसमें कम इजाफा किया था। वो तकरीबन 8 रुपए 46 पैसे इजाफा हो रहा था, हुकूमत की तरफ से कम इजाफा किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट पर काफी दबाव भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने 600 अरब रुपए से ज्यादा का लेवी का जो टारगेट रखा हुआ है इस माली साल में। तो लेवी अभी तक जो है वो आप देखें कि एक पेट्रोल के ऊपर फी लीटर लेवी जो है वो 5.5 रुपए के करीब बनती है। डीजल की में भी तकरीबन इतनी ही है। तो लेवी जो बढ़ाना हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी था। इसके साथ साथ जो जीएसटी है अगर उसमें मजीद कमी गवर्नमेंट करती तो हुकूमत के लिए जो टैक्स के जो अहदाफ थे उनको हासिल करना भी काफी मुश्किल था। तो अभी जो इजाफा किया गया है तो इसमें यही लगता है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कल जो ब्रेंट की जो कीमत है जो क्लोज हुआ है तकरीबन ये $85 पर बैरल था, लेकिन जब ये समरी भेजी गई थी उस वक्त जो था ये 84 के करीब था इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन क्रूड की कीमतों के साथ साथ हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसमें जो जीएसटी है, इसके साथ साथ जो दीगर टैक्सेस हैं जिसमें खास तौर पर हुकूमत के पास ये हक हासिल है हुकूमत को, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से जो एक एक्ट पास किया गया है कि मैक्सिमम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जिसमें पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो या लाइट डीजल ऑयल हो 30 रुपए तक हुकूमत हासिल कर सकती है 1 लीटर के ऊपर। तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत ने लेवी कितनी बढ़ाई है और टैक्सेस कितने रखे हैं। तो अभी चूंकि अब एलामिया है उसमें सिर्फ कीमतें दी जाती हैं, उसकी इंक्रीज दी जाती है। तो एडजस्टमेंट कितनी हुई है, कितना टैक्स बढ़ा है, अभी मेरा ख्याल है कि उसको कुछ वक्त लगेगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन इन कीमतों में जितनी भी टैक्स की एडजस्टमेंट है वो हो चुकी है और कीमतें जो है वो पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल हो चुकी हैं।
चुकी हैं, जो काफी ज्यादा इजाफा है। जी अच्छा सैफुर रहमान, जो नई कीमतें हैं उस मुतालिक बताइएगा, डीजल की क्या नई कीमत है, मट्टी के तेल की, लाइट डीजल की और पेट्रोल की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है उसकी तफसील बताइएगा। देखिए, पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 10 रुपए 49 पैसे इजाफे के बाद 137 रुपए 79 पैसे हो गई है फी लीटर। इसके साथ साथ डीजल की जो कीमत है 134 रुपए 48 पैसे हो गई है। इसमें तकरीबन 12.5 रुपए का इजाफा है, जो काफी ज्यादा इजाफा है। डीजल में मैं खास तौर पर ये बताना चाहूंगा कि जो डीजल की कीमत में जो इजाफा है, आपकी जितनी लॉजिस्टिक चेन है, आपका जो इन्फ्लेशन जो पहले ही ज्यादा है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जितनी गाड़ियां हैं लॉन्ग रूट पर जितना भी सामान उठाती हैं खुर्दोनोश का, वो ज्यादातर डीजल पे चलती हैं, तो जितना भी उन पर माल ट्रैवल करेगा सारे का सारा महंगा हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इन कीमतों से मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है उसमें भी 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया गया है और उसकी जो नई कीमत है 110 रुपए 26 पैसे हो गई है। लाइट डीजल ऑयल में भी 8 रुपए 84 पैसे का इजाफा है, 108 रुपए 35 पैसे हो गई है। तो जो इससे पहले जो कीमतें थी फी लीटर जो लेवी थी जो पेट्रोल के ऊपर थी वो 5 रुपए 62 पैसे थी। अब उसमें देखना है कि हुकूमत ने इसको कहाँ तक बढ़ाया है। सर, इस नोटिफिकेशन में जब लेवी वाली बात कर रहे हैं उसमें इस नोटिफिकेशन में मुख्तसरन लिखा है कि हुकूमत ने सारा प्रेशर बर्दाश्त किया है, सारिफ को रिलीफ प्रोवाइड किया है, टैक्सेस और लेवी को कम से कम सतह पर रखने का। तो फिर किस मद में बढ़ाए गए हैं? देखिए, कम से कम सतह यह भी हो सकती है क्योंकि अभी तक लेवी का नोटिफिकेशन ये है कि हम अपने सोर्सेज से वो जरूर हासिल करते हैं, गवर्नमेंट बाज़ाब्ता उसको नोटिफाई नहीं करती। अगरचे हुकूमत को जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है जिसने लेवी का नोटिफिकेशन जारी करना हो तो उनको चाहिए अपनी वेबसाइट पर डाले। तो कम से कम मतलब मिनिमम ये भी हो सकता है ना कि 30 रुपए तक गवर्नमेंट लगा सकती है। अगर 15 लगा दे तो वो भी मतलब नीचे कम से कम हो सकता है। 10 रुपए लगा दे लेवी 1 लीटर के ऊपर लग जाए तो उसको भी हम कम ही कहेंगे। अगर 30 ना लगा हो, इस तरह डीजल के ऊपर भी 30 लग सकता है। तो हुकूमत की तरफ से ये जो इजाफा है लेवी कम है या ज्यादा है, ये जाहिर करता है कि ओवरऑल खास तौर पर डीजल का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होगा। वो आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाएगा, सारी की सारी आपकी जो लॉजिस्टिक चेन है उसको वो महंगी होगी। तो ये इजाफा जो है ये हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। देखिए, ये 16 तारीख से नाफिजुल अमल है, तो आज 16 तारीख है, ये नाफिजुल अमल हो गया है क्योंकि रात 12 बजे नोटिफिकेशन होना था। काफी हमने रात देखा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर काफी मुश्किलात थी। अगरचे हुकूमत की तरफ से तमाम पेट्रोल पंप्स को ये हदायत होती है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कि अगर नोटिफिकेशन ना भी आए, जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो पुराना नोटिफिकेशन अगरचे वो फोर्टनाइटली होता है, 15 दिनों के लिए होता है, लेकिन नए नोटिफिकेशन के आने से तक जो है वो पुरानी कीमतें जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। तो पुरानी कीमतें कंटिन्यू रहीं, लेकिन हमारी जितनी जो ऑयल रिफाइनरीज थी और इसके अलावा जो OMCs थी उनको काफी ज्यादा परेशानी थी। वो भी काफी लेट गए तक इंतजार करते रहे थे क्योंकि इजाफा बहुत ज्यादा था। तो हुकूमत पहले ही 1 रुपए 39 पैसे पर यूनिट जो वो बिजली बढ़ा चुकी थी। तो हुकूमत नहीं चाहती थी कि रात हम इसको अगर नोटिफिकेशन इसको जारी कर दें तो काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। अवाम इस पर काफी सख्त रद्द अमल का इजहार कर सकती हैं। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी जो है वो पहले ही जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई है। सैफुर रहमान ने हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी, तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं, वजह मालूम नहीं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी, मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास डेटाबेस आ गया है कि हर घर में आमदन कितनी है। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है। IMF को अदाद शुमार दे दिए गए हैं, वो आइंदा 2-4 रोज में तौसीक करेंगे। अगले 4 से 5 साल में टैक्स टू GDP शराब 20% तक लेकर जाएंगे। तवानाई सेक्टर के लिए मुआहदे हो चुके हैं। कहा कि अमरीकी नायब मुअव्विन वजीर खारजा से मुलाकात में कहा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, अब आगे बढ़ना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया और इसे मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। पेट्रोल, बिजली की कीमत में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशत गर्दी है। मजीद कहा कि इमरान नियाजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। PDM के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने का अज़्म लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई। मेगा इवेंट में टीम पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगी।